हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे परम पूज्य बाबा साहब जी जब एलिफेंटन स्कूल में पढ़ रहे थे तो उन्हें उस समय के कुछ अध्यापक जिनकी दूषित मानसिकता थी, गंदे विचारों वाली सोच थी, उच्च जात होने का पूरा घमंड रखते थे, वे लोग हमारे परम पूज्य बाबा साहब जी को बात बात पर जात सूचक शब्दों का प्रयोग करके अपमानित करते रहते थे। एक दिन तो ब्राह्मणवादी जातिवादी विचारधारा वाले अध्यापक ने कहा कि तू तो अछूत जात का लड़का है, तू पढ़ लिख कर क्या करेगा। तब हमारे परम पूज्य बाबा साहब जी ने को गुस्सा आ गया था और गुस्सा होकर जवाब दिया था कि श्रीमान, मैं पढ़ लिख कर क्या करूँगा, ये पूछने का आपका काम नहीं है। आपका तो काम बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, सही मार्ग दिखाना है, न कि किसी के जात सूचक शब्दों से अपमानित करना। यदि भविष्य में आपने फिर जाति को लेकर अपमानित करेंगे तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। बाबा साहब जी हमेशा बचपन से ही स्वाभिमानी थे तथा भय रहित अर्थात निडर थे। वे किसी से डरते नहीं थे। बाबा साहब जी एवं भाई आनंद राव दोनों संस्कृत पढ़ना चाहते थे, लेकिन जातवादी एवं दूसरी मानसिकता रखने वाले अध्यापकों ने संस्कृत का विषय पढ़ने के लिए अनुमति नहीं दी थी। तब संस्कृत के स्थान पर उन्होंने फारसी भाषा का चयन किया था। बाबा साहब जी को तो संस्कृत पढ़ने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने अपने अथक प्रयास से संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान हासिल कर लिया था। इसी स्कूल में दो अध्यापक जिनमें से एक गणित पढ़ाते थे जिनका नाम जोशी था, और दूसरे अध्यापक जो फारसी पढ़ाते थे उनका नाम खुदा बख्श बहराम ईरानी था। ये दोनों अध्यापक हमेशा बाबा साहब जी के मनोबल को बढ़ाते रहते थे। फिर भी बाबा साहब जी ने ऐसे दूषित एवं जातिवादी मानसिकता वाले वातावरण में भी रहकर अपनी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आने दी और हमेशा प्रगति करते रहे। सन 1907 में जब बाबा साहब जी ने मैट्रिक परीक्षा पास की थी, तब उन्होंने 750 अंकों में से 282 अंक प्राप्त किया था। फारसी भाषा में तो उन्होंने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किया था। कहने के लिए तो थर्ड डिवीज़न था, लेकिन उस समय अछूत बच्चों के लिए मैट्रिक पास करना बहुत कठिन था। जब बाबा साहब जी मैट्रिक पास हुए थे तो परिवार एवं बम्बई के आसपास के रहने वाले महार समाज के लोगों में खुशी की लहर आग की तरह फैल गई। बाबा साहब जी के मैट्रिक पास होने की खुशी में महार समाज के लोगों ने बाबा साहब जी को सम्मानित करने के लिए एक सम्मान समारोह सभा करने का आयोजन किया था, और इस सम्मान समारोह सभा की अध्यक्षता करने के लिए बम्बई के ही जाने माने प्रसिद्ध समाज सेवी श्री सीताराम केशव बोले जी को बुलाया गया था। और इस सभा में बम्बई के ही दूसरे जाने माने एवं प्रसिद्ध जो समाज सुधारक भी थे, लेखक भी थे और अच्छे विचारक भी थे, जिनका नाम था श्री कृष्णाजी अर्जुन केलुस्कर गुरुजी भी मौजूद थे, जो कि सिटी हाई स्कूल में हेडमास्टर भी रह चुके थे। भरी सभा में उन्होंने अपने संबोधन में बाबा साहब जी के लिए कहा था कि मैं भीमराव को अच्छी तरह से जानता हूँ। वह एक बुद्धिमान, तेजवान तथा होनहार बालक है। और आगे सलाह देते हुए कहा था कि भीमराव को एक अच्छे स्कूल में दाखिल होकर अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। और बाबा साहब जी के पिताजी श्री राम जी सकपाल जी से एवं सभा में उपस्थित सभी लोगों के समक्ष भरोसा दिलाया था कि मैं भीमराव जी की आगे की पढ़ाई के लिए बड़ौदा राज्य के महाराज सयाजी राव
गायकवाड़ जी से आर्थिक सहायता के मैं दिलवा दूंगा। केलस्कर गुरु जी ने बाबा साहब की काफ़ी प्रशंसा भी किया था और कहा था कि जो किताब मैंने लिखी थी उसका नाम था बुद्ध चरित्र की एक प्रति भी भेंट स्वरूप प्रदान किया था, जो आगे चलकर बाबा साहब जी के जीवन में क्रांतिकारी के रूप में साबित हुए। सम्मान समारोह सभा में आगे आए सभी लोगों ने बाबा साहब जी को फूल मालाओं से खूब स्वागत किया था। केलस्कर गुरु जी ने जो भरी सभा में महाराज जी से आर्थिक सहायता दिलाने का भरोसा दिलाया था, वो बाद में उस महान विचारक, महान विद्वान लेखक, महान समाज सुधारक ने अपने वचनों को, अपने वायदे को भली भांति पालन किया, जिसके कारण हमारे बाबा साहब जी के जीवन की कहानी ही पलट कर रख दी।